नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई का सच। भिलाई शहर उपलब्धियों का शहर माना जाता है। पहले इस्पात नगरी के नाम से मशहूर था, अब ये खेलों के नाम से भी जाना जाता है। प्रमोद शर्मा एक बड़ा नाम है जो भिलाई का कल्याण कॉलेज में लेक्चरर हैं और अभी प्रमोद शर्मा को अंतर्राष्ट्रीय ऑब्जर्वर बनाकर भेजा गया है। बंगलोर में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टूर्नामेंट में टेस्ट मैच होने हैं जो 16 तारीख को बेंगलोर में, वहां उन्हें भारतीय ऑब्जर्वर, अंतर्राष्ट्रीय ऑब्जर्वर कहना चाहिए, भारतीय नहीं कहना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय ऑब्जर्वर बनाकर भेजा जा रहा है जो भिलाई के निवासी हैं। ये भिलाई के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे भिलाई शहर के एक प्रोफेसर को इतनी बड़ी उपलब्धि मिली तो हम उनके निवास में पहुंच गए उनसे जानने कि क्या कुछ उनके साथ हो रहा है और कैसे इस मुकाम तक वो पहुंच पाए हैं। आइए आपकी मुलाकात उनसे कराते हैं। कल्याण कॉलेज में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। आइए प्रमोद शर्मा जी से आपकी मुलाकात करते हैं। नमस्कार प्रमोद शर्मा जी। नमस्कार भैया। जो ये उपलब्धि मिली है इसके बारे में आप कुछ भिलाई के लोगों को जानकारी देंगे? वैसे भिलाई के तो जितने क्रिकेटर्स हैं, मैं 42 वर्षों से कल्याण कॉलेज में कॉमर्स का प्रोफेसर हूं और कॉलेज की क्रिकेट टीम को देखता हूं। रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी टीम को देखा, अभी फिलहाल हेमचंद यूनिवर्सिटी से हम लोग जुड़े हुए हैं। तो यहाँ जितने क्रिकेटर्स हैं, ना केवल भिलाई में बल्कि छत्तीसगढ़ में, वो सभी या तो मेरे स्टूडेंट हैं या किसी न किसी रूप में जानते भी हैं, क्योंकि टीचिंग के अलावा मैंने क्रिकेट पर काफ़ी समय अपना व्यतीत किया। 1982 से मैं कल्याण कॉलेज में हूँ, तकरीबन 42 वर्ष मुझको हो गए इस कॉलेज में पढ़ाते हुए। बेंगलोर में 16 अक्टूबर से इंडिया और न्यूजीलैंड का फर्स्ट क्रिकेट टेस्ट मैच आयोजित हो रहा है और इसमें मुझे बीसीसीआई ने ऑब्जर्वर, हिंदी में इसको पर्यवेक्षक कहते हैं, नियुक्त किया है। ऑब्जर्वर की जो जिम्मेदारी होती है वो ये होती है कि पूरा आयोजन जो बीसीसीआई के नॉर्म्स हैं, इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं, टेस्ट मैच जिस नॉर्म्स पर खेला जाना चाहिए वो सब ठीक तरह से है या नहीं है, पूरा मैच उसी तरह से चलता है। फिर उसकी एक रिपोर्ट बनाकर हमको बीसीसीआई को भेजनी पड़ती है। तो तकरीबन 6 से 7 दिन का ये शेड्यूल रहता है। टेस्ट मैच 5 दिन का होता है, लेकिन ऑब्जर्वर को 2 दिन पहले जाना पड़ता है सारी देखने के लिए कि सारी प्रिपरेशन अप टू डेट है या नहीं है। इससे पहले भी हमारे यहाँ पर पर्यवेक्षक ऑब्जर्वर बने, T20 के अंदर बने, वनडे मैचेस में भी बने, लेकिन टेस्ट मैच में पहली बार छत्तीसगढ़ के किसी व्यक्ति को ये मौका दिया गया है और मेरे लिए और हम सभी क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक अच्छी माहौल, खुशी का माहौल है कि आने वाले समय में हम एक छत्तीसगढ़ भी क्रिकेट के नक्शे पर राष्ट्रीय स्तर पर धीरे धीरे स्थापित हो रहा है। और आने वाले समय में मैं नहीं समझता हूँ कि मेरे से ही बात और आगे बढ़ेगी और बहुत सारे हमारे जो खिलाड़ी हैं या क्रिकेट में जिनका बहुत ज़बरदस्त योगदान है, इसमें विशेष रूप से मैं 2 नाम ज़रूर लेना चाहूँगा, श्री बलदेव सिंह भाटिया जी और विजय शाह जी। ये एक तरह से क्रिकेट को सींच रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं क्रिकेट के लिए और शायद उसी का परिणाम है कि आज हम इतनी अच्छी स्थिति हमारे छत्तीसगढ़ के क्रिकेट की है। आज राष्ट्रीय स्तर पर एक हमारी मजबूत पहचान है, बहुत मजबूत पहचान है और हमारी टीम सभी लेवल पर बहुत अच्छे खेल का प्रदर्शन कर रही हैं। अगर कुछ कमी रहती है तो अब इतनी प्रोफेशनली हम लोगों ने सारी चीज़ें तैयार की हैं कि आने वाले समय में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स छत्तीसगढ़ की तरफ से देखने को मिलेंगे। अच्छा, जितने मैचेस हो रहे हैं सब में अलग अलग पर्यवेक्षक रहते हैं क्या? हर टेस्ट मैच के लिए बीसीसीआई अलग अलग पर्यवेक्षक बनाता है। अभी जैसे बांग्लादेश की सीरीज से हमारे टेस्ट मैच हुए, उसमें अलग अलग पर्यवेक्षक थे। अभी T20 सीरीज चल रही है, तीसरा मैच बचा हुआ है बांग्लादेश से, उसमें सब अलग अलग बनते हैं। तो हर मैच के लिए पर्यवेक्षक अलग अलग होता है, बीसीसीआई ही उसको नियुक्त करती है। ये विशेषाधिकार बीसीसीआई के पास ही मौजूद रहता है। आगे का सफर वैसे मैं छत्तीसगढ़ क्रिकेट से जुड़ा हुआ हूं और जो हमारा छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ है उसमें मैं उपाध्यक्ष का वाइस प्रेसिडेंट के पद पर हूं। जो क्रिकेट की एक्टिविटीज़ हैं वो हम तो साल भर इन चीज़ों को करते ही रहते हैं और क्योंकि अब क्रिकेट ऐसा नहीं है कि मौसमी गेम रह गया, पहले सीजनड गेम होता था। पिछले तकरीबन 15-20 वर्षों से वर्ष भर क्रिकेट चलता है। हमारे रायपुर में एक इंडोर एकेडमी है। अब बरसात हो, गर्मी हो, जाड़ा हो,
आप हर तरह से बच्चा हर मौसम के अंदर प्रैक्टिस कर सकता है। और ये वो सारी सुविधाएं वैसी ही हैं जो अभी तक हम दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता में देखते थे, अब हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर भी रायपुर शहर में वो सारी चीजें मौजूद हैं। यही कारण है कि पिछले 3-4-5 वर्षों में हमारी टीम का खेल के प्रदर्शन में बहुत सुधार हुआ है। जनरली देखा गया है जिसका सोर्स होता है, पहचान होती है, वही ऊपर तक जा पाता है। जी जो बच्चे भिलाई में मेहनत करते हैं क्रिकेट को लेकर, जी बहुत कम लोग आगे जा पाए हैं। जैसे राजेश चौहान, जी एक ही नाम आपको भिलाई से मिलेगा, जी बाकी और भिलाई से जो बच्चे हैं सिर्फ संघर्ष कर रहे हैं, आगे नहीं जा पा जी रहे। हाँ, क्या कारण है उसका? देखिए क्या होता है कि एक तो हमें अभी मान्यता, जो पूर्ण मान्यता मिली है, अभी 4 वर्ष हुए हैं हमको, 4 या 5 वर्ष हुए हैं। 4-5 वर्षों के आप ट्रैक रिकॉर्ड को देखिए। पहले हम मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन से, जिसको एमपीसीए कहते हैं, जुड़े हुए थे। राजेश चौहान ने उस समय इंडियन टीम को रिप्रेजेंट किया। वो छत्तीसगढ़ के यहाँ पर निवासी थे और हम सबके लिए प्राउड मूवमेंट था। अगर आप 4 वर्ष 5 वर्ष के हिसाब से चीजों को देखेंगे तो हमारी उपलब्धियां विशेष है, पर्टिकुलर बहुत अच्छी अच्छी उपलब्धियां हैं। अमनदीप सिंह अंडर 19 में है, अभी हमने अंडर 19 में ऑल इंडिया में सेमीफाइनल खेला। तकरीबन बहुत सारे बच्चे हमारे एनसीए कैंप में जा रहे हैं। रणजी वनडे के अंदर हमने बंबई को, बहुत बड़ी बड़ी टीमों को पराजित किया है। तो 4-5 साल के सफर के हिसाब से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि हाँ उपलब्धियां हैं, लेकिन आप और भी ऐसे बहुत सारे स्टेट्स को देखिए जिनको 50-60 साल से मान्यता मिली हुई है। तो उनसे अगर हमारा आप कंपेयर करेंगे 4-5 साल का, तो माइल्स अवे, बहुत आगे हैं। और अभी जो मैंने आपसे कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में टाइम लगता है, और हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की प्रोसेस में तकरीबन काफी अच्छी स्थिति में आ गए हैं। बीसीसीआई हमारी बहुत मदद कर रहा है। अगर ये सारी चीजें चलती रही तो आने वाले समय में आपने जो प्रश्न किया है इसका मैं और अच्छा आंसर, अच्छा उत्तर आपको दे पाऊंगा। फिलहाल अभी जो स्थिति है, 4-5 वर्षों की उपलब्धियों के हिसाब से देखेंगे तो हम बहुत बेहतर स्थिति में, और बहुत मैं सकारात्मक हूं कि आने वाला समय हमारा बहुत अच्छा है। आईपीएल में भी आपने देखा कि अभी हमारे तकरीबन 3 प्लेयर खेल रहे थे अलग अलग टीमों से, और ये भी एक अच्छी शुरुआत हुई। और इस बार पूरी उम्मीद है कि आने वाले और बच्चे हमारे आईपीएल के अंदर खेलेंगे, क्योंकि जब हम कंपेयर करते हैं तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हर इस एसोसिएशन का 50-60 वर्षों का इतिहास है, बैकग्राउंड है, और हमारा मात्र अभी 4-5 वर्षों की मान्यता है। तो उससे अगर आप कंपेयर करेंगे तो हम आराम से कह सकते हैं कि हम बहुत बेहतर स्थिति में हैं। क्रिकेट के अलावा और खेल अगर अपन देखते हैं तो बच्चों का कहना है कि हमको बाहर खेलने जब भेजा जाता है तो हमारे ही पैसे लगवाए जाते हैं जी और बाद में वो पैसे लौटाए जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए, क्रिकेट में तो अब ऐसी हालत हो गई है कि अगर आप छत्तीसगढ़ की स्टेट की टीम में हैं, आप डिस्ट्रिक्ट मैचेस खेल रहे हैं, बीसीसीआई ने इतने अच्छे नॉर्म्स बना दिए हैं कि हर 14, 16, 19, 23 रणजी ट्रॉफी सारी टीमें 5 स्टार फैसिलिटीज हैं। जहां पर एयर फैसिलिटीज है, आप हवाई जहाज से ही जाएंगे। जहां पर ट्रेन फैसिलिटीज है, वहां पर एसी फर्स्ट क्लास और एसी 2 टियर आपको दिया गया है। और मैं ये बात कहना भी चाहता हूं कि इसमें हमारी बीसीसीआई जो प्रोफेशनल एसोसिएशन है उसका बहुत बड़ा योगदान जाता है। आज पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में एक हमारे बीसीसीआई का एक कंट्रोल है, मजबूती स्थिति है। और आज हमारी क्रिकेट को आप देख लीजिए, अंदाज करिए कि टेस्ट मैच का एक भी प्लेयर, अभी जब बांग्लादेश से वनडे के मैचेस, ये 20 मैचेस हो रहे हैं, एक भी बच्चा नहीं खेल रहा, पूरी नई टीम है। और विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि 2 टीमें भी अगर हम खिला देंगे तो किसी भी टीम को पराजित कर सकते हैं। दूसरे खेलों के लिए मेरा यही कहना है कि जो चीजें, जो सुविधाएं बीसीसीआई ने जिस अंदाज में खेलना शुरू किया, जिस अंदाज में प्रोफेशनलिज्म आया, अगर बाकी एसोसिएशन भी इसी तरीके से चीजों को करेंगे तो हम खेल में ऊंचा स्तर पा सकते हैं। बीसीसीआई आज हमारे सामने एक उदाहरण के रूप में है कि कैसे हमारी क्रिकेट थी और कितनी ऊंचाइयों पर हमारी क्रिकेट पहुंच चुकी है कि आज विश्व की एक शक्ति के रूप में भारतवर्ष को खासतौर से क्रिकेट की फील्ड में माना जाता है। और केवल खेल के मामले में नहीं, सुविधाओं के मामले भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सारे स्टेडियम से इंटरनेशनल सारी फैसिलिटीज मिलती हैं। तो वैसे ही अगर बाकी खेलों में भी हम लोग दें, और जैसे आपने कहा कि बच्चों को अपने पैसे से जाना पड़ता है, ये बात काबिले गौर है कि ऐसा कई खेलों में ऐसा हो रहा है। लेकिन हमारे क्रिकेट में अगर आप हैं तो बच्चे को 1 रुपया भी खर्च किसी को नहीं करना पड़ता है, और सारी चीजें आप बच्चों से व्यक्तिगत तौर पर जाके पूछ सकते हैं कि कभी कोई शिकायत इस बात की कर ही नहीं सकता कि छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ ने किसी बच्चे से कुछ खेलने के बदले में कुछ प्राप्त किया हो। एकदम खुला खेल फरक्कावादी है, एकदम
पारदर्शिता है, सारी चीजें साफ है। जो बजट आता है, चीजें आती हैं, वो सब खिलाड़ियों पर ही ज्यादातर 90% खर्चा उन्हीं चीजों पर होता है। आपका भिलाई का सच को समय देने के लिए धन्यवाद जी आपको। अग्रिम शुभकामनाएं। आप जिस काम के लिए जा रहे हैं उसमें सफल हो। बिल्कुल सर। नमस्कार। थैंक यू भैया, थैंक यू वेरी मच।